हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और हम आपको आज की वीडियो में ये बताएंगे कि इंग्लिश स्पोकन का जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमने आपके लिए क्या क्या इंक्लूड किया है। आप अगर इंग्लिश सीखेंगे तो उस इंग्लिश में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। जैसे कि पहले ही आप देख रहे हैं, कम विथ कंफ्यूजन गो विथ कॉन्फिडेंस, कि कम विथ कंफ्यूजन गो विथ कॉन्फिडेंस। आप कंफ्यूजन के साथ आएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, जो कि आपको इसमें सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। इसके बाद ये जो सिलेबस है इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि फर्स्ट पार्ट इसका दे रहा है बिगिनर्स। बिगिनर्स में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। बिगिनर्स का मतलब क्या हो जाता है? नौसिखिया, बिल्कुल जिसको ABCD भी ना आती हो उसको भी ये सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। वो भी इन सारी चीजों से स्टार्ट करेगा तो इंग्लिश सीख सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं डिटेल्स ऑफ A to Z, तो A to Z पूरा ABCD से ये देख रहे हैं आप। बी की फॉर्म, 100 इंपॉर्टेंट वोकैब्स, ये सारी चीजें आपको स्मॉल स्टोरीज, ये इंपरेटिव सेंटेंस, ये सब आपको बिगनर्स में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जब आपका बिगनर्स ओवर हो जाएगा तब आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट में आपको 50% मार्क्स लाने जरूरी होंगे, और 50% मार्क्स यदि नहीं आते हैं तो फिर आपको इसी से पढ़ना होगा। ठीक है, तो 50% मार्क लाते हो तो बिगनर्स के बाद आप बेसिक में पहुंच जाएंगे। अब आप देख रहे हैं बेसिक में आपको क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिक में आपको पढ़ाया जाएगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने काइंड्स के होते हैं, टेंस एंड देयर पार्ट्स, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं सारी आपको बेसिक में पढ़ाई जाएंगी डिटेल से। ठीक है, इसमें आपकी अच्छी खासी स्टोरीज होंगी, बहुत ही जो अट्रैक्टिव होंगी। ये 50 कन्वर्सेशनल Q&A जो कि क्वेश्चन आंसर होंगे इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिसमें आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जब आप ये कर लेंगे सेम प्रोसेस रहेगा, फिर इसका टेस्ट होगा, उसमें भी 50% मार्क लाने होंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट के सिलेबस में आप देख रहे हैं क्या पढ़ाया जाएगा। इंटरमीडिएट के सिलेबस में आपको स्टार्ट किया जाएगा इट एंड देयर, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, इट एंड देयर। और इसके बाद यूज ऑफ गेट, यूज ऑफ इंफिनिटिव एंड जीरेंड, गेट, पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस एंड मोडल्स। इसके पैसिव वॉइस जो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं स्टूडेंट, वो सारी कंफ्यूजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। 100 कंपोजिशंस, नॉट 100 सॉरी 10 कंपोजिशंस इसमें रहेंगे आपके, जो कि इसी में सिखाए जाएंगे। आपको उनको कैसे रीड करना है, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है तो कैसे करना है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ये दिया है न्यूमरस इंटरेस्टिंग स्टोरीज इन बिलिंगुअल, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको कई स्टोरीज दी जाएंगी, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगी किसमें, इंटरमीडिएट में। ये पॉइंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझ लीजिए क्या है। इसे दे रहा है सम लेवल वाइज टॉपिक्स एज विलेज। जैसे हमने पहले आपको पूरा विलेज के बारे में, आप ही के विलेज के बारे में दे दिया। आपके विलेज का नाम क्या है, आपके विलेज की पॉपुलेशन क्या है, उसके चीफ कौन है, आपके विलेज में कितने स्कूल्स हैं, वहाँ की कंडीशन कैसी है, आपके विलेज का जो रोड्स वगैरह कैसे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे, तो वो सारी चीजें मैं लिखा देता हूँ, फिर आपको स्पीक करना होगा। तो ऐसे विलेज के बारे में, फिर डिस्ट्रिक्ट के बारे में देंगे, इसके बाद जोनल के बारे में जो कि आप जानते ही हैं। ठीक है, स्टेट के बारे में, कंट्री के बारे में, फिर जब कंट्री के बारे में कॉन्टिनेंट के बारे में हो जाता है, इसके बाद वर्ल्ड के बारे में। अब आप सोच रहे हो कि वर्ल्ड, इसके बाद यूनिवर्स। अब भाई पूरे वर्ल्ड के बारे में एक टॉपिक हो जाएगा, उसमें मेन पॉइंट होंगे। फिर पूरे यूनिवर्स जिसे ब्रह्मांड कहते हैं उसके बारे में इंग्लिश में ये सारा पहले लिखाया जाएगा, फिर स्टूडेंट उसको प्रिपेयर करता है, फिर वो स्पीक करता है आके पोडियम पे, तो बहुत ही इजी हो जाता है। ये सब करने के बाद फिर उसको एक थर्ड टेस्ट देना होगा, जिसमें कि उसको 50% मार्क्स लाना जरूरी होगा, अदरवाइज क्या होगा, फिर उसको ये पढ़ना पड़ेगा यदि 50% मार्क नहीं ला पाता। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एडवांस। एडवांस लेवल की इंग्लिश में देखो क्या सिखाते हैं, ध्यान से आप देखिए ये सारी चीजें, इनको बहुत गौर से देखिए कि एडवांस लेवल में क्या आएगा। जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस,
कंडीशनल सेंटेंसेस हम जो है एडवांस लेवल में डाले हैं। और 50 पॉपुलर प्रोवर्ब्स जानते हैं, कहावतें। लोग कह देते नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, नौ नगर ना तेरा उधार, ऊंट के मुंह में जीरा। इन कहावतों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो सब हम आपको इसी में बताएंगे। इसमें फ्रेजेस के बारे में भी बताते हैं। इंटरव्यूज क्वेश्चन एंड आंसर। भाई ऐसे हम इंटरव्यू में जाते हैं, किसी भी जॉब की तैयारी करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, इंटरव्यू होता ही है। अगर इंटरव्यू में आप फेल हो गए तो बहुत कष्ट होता है, क्योंकि आपने सारे स्टेप तो पार कर लिए और इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाए, तो फिर वो आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत कष्ट होता है कि यार मैं लास्ट स्टेज से जॉब से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे आपको कैसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर सभी स्टूडेंट देते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हाउ विल यू फेस द क्वेश्चंस ऑफ दोज आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस सच एज थिंग। जैसे कि कह देते हैं भाई आप वो क्वेश्चन कर रहा है, उसको आपको फेस कैसे करना है, आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, सिचुएशन ये आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं इंग्लिश फॉर बिजनेस। अच्छा, जैसे कि आपने देखा होगा कि पर्सन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, बिजनेस करते हैं या तो बहुत बड़े लेवल का, उस बिजनेस से रिलेटेड किस तरह की वोकैब्स हमें यूज़ करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, कैसे हमें बात करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ में, या हम फ्रीलांसर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें। तो जो बिजनेस से रिलेटेड कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, वो आपको सिखाई जाएंगी। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आप जानते ही हैं। सिचुएशनल कन्वर्सेशन, ये क्या होता है, जैसे एज अ किचन, आप किचन में हो तो कैसे बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जो है वहाँ पे क्या किस तरीके से बात कर रहे हैं, या स्कूल या कॉलेज में कैसे बात करना है, तो ये आप सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताएंगे। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। जीडी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे बहुत, जब ये सब आप सीख लेंगे तो स्टार्टिंग से ही, हालांकि इसमें थोड़ा थोड़ा वर्क कराना चालू कर देते, लेकिन यहाँ पे आपको फुली फोकस इन्हीं सब चीज़ों पे होगा जो आपको ये दे रखी है। तो ये सारा सिलेबस था। अगर आपको और भी कोई जानकारी इससे रिलेटेड लेनी है तो आप इस नंबर पे, ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग में क्या पढ़ाया जाएगा। सो दैट्स इनफ, थैंक यू।